नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक कालीन के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में इसकी सूचना दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। भारत के राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु कृष्ण। भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद्भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद। किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें पुराणों की संख्या कितनी है? 18 और 18वें में ही इसका उल्लेख भी मिलता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र शुल्ब सूत्र। किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो यह सर्वप्रथम पंजाब में बस गए थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? 9वां मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह परशुराम नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा अर्थात काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है? तो यह ऋग्वेद में है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है।
यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद ग्रंथ से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किसमें? तो यह वैदिक युग में हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार अर्थात लोहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वेद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।